हाय एवरीवन, क्या आप अपनी बॉलिंग स्पीड बढ़ाना चाहते हैं लेकिन आपका रनअप कुछ ऐसा दिखता है? तो चलिए आज आपके रनअप को इम्प्रूव करते हैं। इस वीडियो में हम बात करेंगे एक फास्ट बॉलर अपने रनअप की टेक्निक, रिदम, टाइमिंग और एनर्जी को कैसे बेहतर कर सकता है। तो वीडियो को पूरा जरूर देखिए क्योंकि इसमें आपको कुछ ऐसे ड्रिल बताऊंगा जो आपके रनअप को ज्यादा स्मूथ, पावरफुल और इफिशिएंट बनाने में मदद करेंगे। सबसे पहले जानते हैं फास्ट बॉलर के लिए रनअप कितना इंपॉर्टेंट है। एक सक्सेसफुल फास्ट बॉलर बनने के लिए एक अच्छा रनअप बेहद जरूरी है। आपका रनअप जितना स्मूथ और आसान होगा उतनी ही अच्छी तरह आप अपनी एनर्जी को क्रीज तक ट्रांसफर कर पाएंगे। लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि आप बस बहुत तेज दौड़कर आए और बॉल भी तेज हो जाएगा। असल में आपको सही रनिंग मैकेनिक, रिदम, टाइमिंग और रनअप लेंथ की जरूरत होती है। एक अच्छे रनअप के 3 बड़े फायदे हैं। बॉलिंग में ज्यादा एनर्जी जनरेट होता है, बॉल स्पीड बढ़ाने में मदद मिलता है, बैट्समैन पर ज्यादा प्रेशर क्रिएट होता है। तो अब जानते हैं कि आप अपना रनअप कैसे इंप्रूव कर सकते हैं। स्टेप 1, अपनी रनिंग टेक्निक इंप्रूव करें। रनअप ड्रिल शुरू करने से पहले आपको अपनी बेसिक रनिंग मैकेनिक सही करना होगा। अगर आपकी रनिंग टेक्निक ही गलत है तो सिर्फ रनअप ड्रिल करने से आपके बॉलिंग स्पीड में ज्यादा फायदा नहीं मिलेगा। इसके लिए आप 3 बेसिक रनिंग मैकेनिक ड्रिल कर सकते हैं। वॉल ड्राइव, ए स्किप, पोगो जंप। इन ड्रिल्स का मकसद है आपके पोस्चर, लेग मूवमेंट और ग्राउंड फोर्स को बेहतर करना। अब चलिए रनअप के लिए कुछ स्पेसिफिक ड्रिल्स देखते हैं। ड्रिल पर जाने से पहले अगर आप अपनी बॉलिंग इंप्रूव करना चाहते हैं और ऐसे ही इंफॉर्मेटिव बॉलिंग टिप्स और यूजफुल क्रिकेट वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को भी दबाना मत भूलिए ताकि हर नई क्रिकेट वीडियो की अपडेट सबसे पहले आपको मिले। ड्रिल नंबर 1, हडल रनिंग। हडल का इस्तेमाल आपके रनअप को इंप्रूव करने का एक शानदार तरीका है। इस ड्रिल से आपका शरीर रनअप के दौरान सीधा और बैलेंस रहना सीखता है और आपकी लेग सही डायरेक्शन में तेजी से मूव करती है। अपने रनअप की डायरेक्शन में हडल की एक लाइन लगाइए। हडल के बीच की दूरी आपके रनिंग स्पीड और स्ट्राइड के हिसाब से रखिए। एक सिंपल रूल के तौर पर आप अपने 6 शू लेंथ के दूरी से शुरुआत कर सकते हैं। अब अपने रनअप के स्टार्टिंग मार्क से दौड़ना शुरू करें और हडल के ऊपर से निकलते हुए क्रीज तक जाए। इस ड्रिल में शुरुआत में बॉलिंग एक्शन कंप्लीट करने की जरूरत नहीं है। आपका मेन फोकस होना चाहिए बॉडी सीधी रहे, अपर बॉडी रिलैक्स्ड रहे, लेग तेजी से लेकिन कंट्रोल तरीके से मूव हो और आपका मूवमेंट क्रीज की तरफ लगातार आगे बढ़ता रहे। कुछ रेपिटेशन करें जब तक आपको यह मूवमेंट कंफर्टेबल महसूस न होने लगे। ड्रिल नंबर 2, रेसिस्टेंट बैंड रनअप। अब बात करते हैं रेसिस्टेंस के साथ रनअप की। कमर पर रेसिस्टेंट बैंड लगाइए और बैंड के दूसरे एंड पर आपका पार्टनर पकड़कर पीछे रहे। अब रेसिस्टेंस के साथ क्रीज की तरफ रनअप करें और बॉलिंग एक्शन कंप्लीट करें। जब आप रेसिस्टेंस के साथ दौड़ रहे हो तो 3 चीजों पर फोकस करें। रनिंग सीधी और सीधी लाइन में हो, शरीर मजबूत और स्थिर रहे, जमीन पर पैर को जोर से दबाकर पुश करें। मतलब आपको जमीन को जोर से पुश करते हुए रेसिस्टेंस के बाहर निकलने की कोशिश करनी है। लेकिन ध्यान रखिए, इस ड्रिल में हमारा मेन फोकस बॉलिंग एक्शन का फाइनल स्नैप या इंपल्स नहीं है। हमारा फोकस है कि रनअप के दौरान आपका बॉडी कैसे मूव कर रहा है। इस ड्रिल के 3 से 6 रेपिटेशन करें और हर रेपिटेशन के बीच में अच्छी रिकवरी ले। ड्रिल नंबर 3, फ्री रनअप। अब आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट ड्रिल पर। पहले 2 ड्रिल करने के बाद अब आपको अपने नॉर्मल रनअप में वापस आना है। अपने स्टार्टिंग मार्क से क्रीज की तरफ रन करें। यहाँ हमारा फोकस होगा बॉडी की मूवमेंट स्मूथ हो, रिदम हो और एनर्जी पूरी लगी हो। हमारा गोल है कि आप क्रीज तक ऑर्गेनाइज्ड और कंट्रोल तरीके से पहुंचे। और यहाँ एक बात हमेशा याद रखिए, स्मूथ इज फास्ट। अगर आपका रनअप स्मूथ और रिदमिक है तो आपकी एनर्जी ज्यादा इफिशिएंटली क्रीज तक ट्रांसफर होगी। इसलिए अपने रनअप को फोर्स करने की बजाय रिलैक्स, रिदमिक और कंट्रोल रखें। इस ड्रिल के 6 से 12 रेपिटेशन करें। हर रेपिटेशन में अपने रनअप का वही रिदम और फीलिंग मेंटेन करने का कोशिश करें। तो दोस्तों, अगर आप अपनी बॉलिंग स्पीड बढ़ाना चाहते हैं तो सिर्फ जिम या बॉलिंग प्रैक्टिस पर फोकस मत कीजिए। आपका रनअप भी आपके बॉलिंग का बेहद इंपॉर्टेंट हिस्सा है। पहले अपने रनिंग मैकेनिक इंप्रूव करें, फिर हडल्स और रेसिस्टेंट ड्रिल से मूवमेंट को डेवलप करें और आखिर में अपनी नेचुरल रनअप में उस रिदम को ट्रांसफर करें। और सबसे जरूरी बात, रनअप को फोर्स मत करो, उसको स्मूथ बनाओ क्योंकि स्मूथ इज फास्ट। इन ड्रिल को अपने ट्रेनिंग में जरूर ट्राई करें और धीरे धीरे अपने रनअप को ज़्यादा इफिशिएंट, पावरफुल और कंसिस्टेंट बनाएं। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और ऐसे ही फास्ट बॉलिंग इंप्रूवमेंट वीडियो के लिए बेल आइकन को जरूर दबाएं। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच।